Hello बच्चों, let's read the question. The question says a particle of mass small m moves along a circle of radius capital R with a normal acceleration varying with time as Wn is equal to at square where a is a constant. Find the time dependence of the power developed by all the forces acting on the particle and the mean value of this power average over the first t seconds after the beginning of motion. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो ये है कि जब एक पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो अगर ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो इसके दो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको एटी हम बोल सकते हैं और एक होता है इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन ए आर। हम ए आर इसलिए बोले क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। तो हमारा जब एक बॉडी की एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर दो एक्सेलरेशन सिस्टम्स लगते हैं, एक नॉर्मल टुवर्ड्स द सेंटर और एक टेंजेंशियल टू द सर्कल। तो अभी क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमारे पास एक पार्टिकल दिया गया जिसका मास हमें m दिया गया है और उसके ऊपर वो एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस है r और उसके ऊपर जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है ए आर दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू wn दैट इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये 80 स्क्वायर है तो हमें पता है कि जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है जो टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करता है वो कितना होता है v स्क्वायर बाय आर, जहाँ पर v क्या है ये है हमारा v हमारा यहाँ पर है लीनियर वेलोसिटी। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा v स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और वी कैन से दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर आर। तो अगर हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है ऑफ द पार्टिकल ये कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा ए आर अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये होता है हमारा वेलोसिटी के लिए हमारा जो हमको इक्वेशन मिल गया। अभी ए टेंजेंशियल कितना होगा, ए टेंजेंशियल सिंपली होता है क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर ए टेंजेंशियल को हम लिखें इन टर्म्स ऑफ, हमको v यहाँ पे कितना मिला था रूट ओवर ऑफ ए आर मल्टीप्लाइड बाई टी, तो डी टी बाई डी टी ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ ए आर। तो ए टेंजेंशियल और हमें ए नॉर्मल हमें प्रोवाइड किया गया, नॉर्मल एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें प्रोवाइड किया गया। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमको पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर डेवलप्ड बाय द फोर्सेस एज अ डिपेंडेंस ऑफ टाइम। तो ऑब्वियसली अगर हमारा पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव कर रहा है इन अ सर्कल, तो अगर इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे एक्ट करेगा और हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन इस तरह से एक्ट कर रहा है। तो हमारा जो फोर्स है, फोर्स हमारा हम देख रहे हैं एक तो इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है F1 हम ले सकते हैं और एक फोर्स F2 इस तरफ लग रहा है। बट हमारा मोशन जो है ना पार्टिकल का वो हम क्या दिख रहे हैं वो टुवर्ड्स F1 है, तो हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स F1 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू सिंपली क्या होता है, ये सिंपली होता है F डॉट V। तो यहाँ पर दो दो F है तो ये होगा F1 डॉट V प्लस F2 डॉट V। F1 यहाँ पर क्या है, F1 है सिंपली हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फोर्स F1 की वजह से हमारा क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो रहा है और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो ये हो जाएगा m 80 मल्टीप्लाइड बाय v प्लस, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा F2 की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो नॉर्मल है, तो हमारा ये A2 की ए आर और वेलोसिटी ये क्या है इन दोनों के बीच में 90 डिग्रीज है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस जीरो। तो हमें क्या मिलता है पावर डिलीवर्ड इज सिंपली इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय v। 80 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था एज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए आर, तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू m रूट ओवर ऑफ ए आर मल्टीप्लाइड बाय v का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था एज रूट ओवर ऑफ ए आर टी। तो अगर हम सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको फाइनली मिलेगा पावर डेवलप्ड बाय ऑल द फोर्सेस। पावर डेवलप्ड बाय ऑल फोर्सेस ये कितना आ रहा है, तो रूट ओवर ऑफ ए आर सिंपली हो जाएगा m ए आर टी। तो ये है हमारा इक्वेशन फॉर पावर एज डिपेंडेंस ऑफ टाइम। तो पावर टाइम के ऊपर कुछ इस तरह से डिपेंड करता है कि P इज इक्वल टू m a r t।
अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया है कि हमें फाइंड आउट करना है मीन वैल्यू ऑफ पावर ओवर टी सेकेंड्स। ओवर टी सेकेंड्स मतलब विद इन द इंटरवल 0 to t सेकेंड्स हमें फाइंड आउट करना है मीन वैल्यू ऑफ पावर डेवलप्ड। तो पी मीन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to द गिवन टाइम इंटरवल t p dt होल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल 0 to t dt। तो p का वैल्यू हमें मिला था, दिस इज इक्वल टू 0 to t dt मल्टीप्लाइड बाय m a r t होल डिवाइडेड बाय 0 to t dt। तो m a r ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा सिंपली m a r और ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to t होल डिवाइडेड बाय t फ्रॉम 0 to t। तो हमको ये कितना मिलेगा, m a r मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t मल्टीप्लाइड बाय 2। सो एक एक t दोनों साइड से कट जाएगा एंड वी हैव मीन पावर डेवलप्ड is equal to m a r t by 2। तो ये होगा हमारा मीन वैल्यू ऑफ पावर डेवलप्ड ओवर द फर्स्ट t seconds। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।